अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले जी आज है जुम्मतुल मुबारक, तो मेरी तरफ से सबको दिल की गहराइयों से जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक और दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदक़े सब की परेशानियों को दूर करे, ख्वाहिशात को, नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, बे औलादों को औलाद दे, बेसहारों को सहारा दे, जिनका रोज़गार नहीं है अल्लाह ताला उनको भी रोज़गार अच्छा करे और हम सबके बच्चों को अल्लाह ताला बहुत नेक करे, दीन दुनिया की अक्ल और समझ दे। तो जी आज मेरी जो मॉर्निंग है वो फ्राइडे की ही है। जो रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मॉर्निंग कह रही हूँ, क्या करूँ। तो यहाँ पे जी हमज़ा के साथ हो रही थी शरारतें। हमज़ा सुबह सुबह उठा और उठ नहीं रहा था, तो मैंने कहा ओके मैं तुम्हारा दूध देने लगी हूँ फ़ातिमा को। तो ये जल्दी से उठ के बैठ गया कि ये दूध तो मेरा है, फ़ातिमा को नहीं मुझे देना। तो आज हमने जाना था वॉक करके, तो मैंने इनको जल्दी से रेडी किया। हम निकलते हुए फिर भी थोड़े से लेट हो गए थे, क्योंकि हमज़ा को कल मैंने कहा कि कोट उतार के तो अपना रखो संभाल के, तो इसने ऐसा संभाला कि वो सुबह मिल ही नहीं रहा था। बच्चों का संभालना भी इतना ज़्यादा संभालना क्या होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही संभल जाता है। तो ये लेट थे, जिसकी वजह से मैंने फ़ातिमा को कहा कि आप तो चलती जाओ आगे आगे और मैं हमज़ा को साथ लेके आ रही हूँ। और कभी कहीं कहीं ये भी कोशिश करता था आगे निकल के भागने की, लेकिन मुझे डर लगता है फिर भी, क्योंकि रोड बिज़ी होने की वजह से एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और यहाँ स्कूल पहुँचे, फ़ातिमा आगे जा चुकी थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो हमज़ा भी जो है वो लेट हो रहा था, तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा डोर, अंदर वाली डोर जो होती है ना, यहाँ पे सिस्टम जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाहर गेट जो वो खुले रहते हैं, लेकिन इन डोर जो 10 मिनट पहले बंद हो जाती है। तो इसलिए बच्चे भागते हुए जाते हैं कि अगर वो डोर बंद हो गई तो हमारी अटेंडेंस में फ़र्क आ जाएगा। तो बच्चों को स्कूल छोड़ा और मुझे मिलना था आज अपनी फ्रेंड के साथ। काफ़ी दिनों से हम मिली नहीं थी, कोई मुलाकात नहीं थी, कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। तो आज हमने प्रोग्राम बनाया कि हम बाहर मिलते हैं। कहीं भी हमारी आदत है कि हम जब भी मिलते हैं कहीं कहीं पार्क में कहीं भी मिल लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर फिरना, वॉक करना, कभी कभी फ्रेश एयर की भी ज़रूरत पड़ती है। आज काफ़ी दिनों से मैं भी नहीं निकली थी, वो भी नहीं निकली थी, तो गाड़ी में ही आना जाना हो रहा था। तो उसको मिलने के लिए मैं गई हूँ दूसरी तरफ से, क्योंकि मैंने जाना था पार्क में मिलने के लिए और वो आ रही थी दूसरी तरफ से। तो जो दोनों रास्तों का सिरा जो है ना वो पार्क में ही जाके मिलता था, उसका भी और मेरा भी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम दोनों यहाँ पे मुलाकात करते हैं और कभी कभी मिलना भी चाहिए घर से निकल के, क्योंकि हर वक्त अंदर का रहना भी थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है। यहाँ का माहौल ऐसा है कि दरवाजे और डोरे और यहाँ पे सब बंद रहता है। पाकिस्तान का माहौल यहाँ से बहुत डिफरेंट है। छतें बनी हुई हैं, लोग छतों पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे जैसे जैसे बिल्कुल अंदर रहते हैं। तो इसलिए कभी कभी इन खुली हवाओं में हम फिरने चाहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बेशक सर्दी भी थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जब मैं पहुँची तो वो पहले ही पहुँच चुकी थी। तो मैंने अब क्योंकि मैं अपनी रूटीन मैंने स्टार्ट कर ली थी मॉर्निंग से ही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया। मैंने एक दो क्लिप लिया और फिर मैं गई उसकी तरफ। हम दोनों ने यहाँ पे मिली, हम काफ़ी बातें हुई हम दोनों में, क्योंकि काफ़ी देर के बाद हम मिली थी। बहुत अच्छा लगा मिल के। और फिर मैं यहाँ घर आई हूँ। आते ही मैंने अपना नाश्ता लिया, क्योंकि सर्दी तो ऑलरेडी पहले ही लग रही थी, लेकिन जब हम बातें कर रही थी हमें कोई सर्दी नहीं लगी। और जब बातें करके घरों की तरफ चली हैं तो तब पता चला सर्दी तो वाकई है। तो यहाँ पे आके मैंने फ्राई एग लिया, और एग मैं जो इस दफ़ा लेके आई हूँ एक्स्ट्रा लार्ज ले आई हूँ लिडल से। और ये देखिए कितने बड़े बड़े एग लग रहे हैं, इतना मोटा सा पैनकेक की तरह एग बना है मेरा। तो ब्राउन ब्रेड के साथ मैंने एग लिया और साथ में ग्रीन टी ली, क्योंकि मैं सर्दी में आधा पौना घंटा हम बातें करती रही खड़ी। तो सर्दी का पता तो नहीं चलता, लेकिन अच्छा भी लगता है। इस तरह की थोड़ी सी इंजॉयमेंट कभी कभी होनी चाहिए। तो मुझे ये था कि आज मेरा घर में ना काम कोई ख़ास नहीं है, तो मुझे रेस्ट ही करना है घर जाके। लेकिन जैसे ही मैंने नाश्ता किया और थोड़ी देर के बाद कॉल आ गई कि हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए, और कॉल आ गई कि मेरी फ्रेंड्स, मुझे कोई मेहमान आ रहे हैं मिलने के लिए। तो जल्दी से उनके लिए बंदोबस्त किया, और घर में जो था वो निकाल के तो उनके सामने रख दिया। और ज़्यादा नहीं, 2 लेडीज़ ही थी जो मिलने के लिए आई थी। थोड़ी देर बैठी, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे सबके लिए बहुत बिजी होता है। वो भी कह रही थी हम बहुत बिजी हैं, हमने ज़्यादा बैठना नहीं, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बैठी और बस जी चलेगी। और मेरी किचन हो गई मैसी मैसी दोबारा से फिर वैसी, क्योंकि पहले ही मैंने अभी सफाई नहीं की थी। और वो आते हुए देखी कितनी प्यारी सी खजूर से लेके आई हैं, खजूरें वगैरह, डेट्स। अच्छा, इनका टेस्ट बड़ा नाइस लगता है। आई थिंक ये अजवा खजूर है। तो जी अभी मैंने पूरा काम नहीं किया था, तो हस्बैंड जाने लगे थे जुम्मा, तो उनको अपने लंच की फ़िक्र। तो मैंने कहा फ़िश तो मैंने अभी काटी नहीं, तो वो कह रहे थे लाओ मैं काटूँ।
अब हम फ़िश यहाँ पे काट रहे हैं। तो देखें जी फ़िश कैसे कट रही है। छोटी सी फ़िश थी बेचारी, तो मैंने सोचा इसको ना गोल मोल को ही पका लेती हूँ, क्योंकि ये राउंड थी दोनों तरफ से, कटी हुई नहीं थी, ना राउंड में कटी हुई थी। ये पूरी फ़िश की फ़िश थी, अंदर से सिर्फ साफ़ थी। तो मैंने सोचा पैन में रखूँगी, दोनों तरफ से पक जाएगी। लेकिन जी डिसाइड हुआ कि नहीं, स्लाइसेस बना के काटेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हस्बैंड ने काटी, फिर मैंने कहा मैं काटती हूँ। अब मैं इसकी जो अंदर इसके कांटे हैं ना, वो मैं निकालूंगी। तो हस्बैंड के कहते हैं चले देखते हैं तुम कर पाती हो कि नहीं। लेकिन मैंने वाकई ही बड़े अच्छे तरीके से कर लिया। और ये देखें, और जो अंदर वाला बोन था ना, सारा उसका हड्डियाँ, वो सारा ये देखिए किस तरह से बाहर निकल आया इतने अच्छे तरीके से। और साथ में जो एक्स्ट्रा उसके कांटे थे वो भी सारे एक साइड पे होके, तो बिल्कुल फ़िश साफ़ होके क्लीन हो गई। तो उतनी देर में वो चले गए जुमा पढ़ने। तो मैंने फिर ये थोड़ी सी क्लीनिंग की और साथ में उनके लिए जो उनका लंच था वो बनाया। और किचन का आज काम रहा। मुझे ये था कि मैं थोड़ी सी फ्री रहूँगी, लेकिन हम जो सोचते हैं वो होता नहीं। मैं फिर भी थोड़ी सी बिज़ी होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किचन की वॉशिंग आज मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो उसकी समझ नहीं आई कि वो कैसे बढ़ती चली गई। सुबह बच्चों ने ब्रेकफास्ट खाया, मैंने खाया, मेहमान आ गए, बस इसी तरह लंच बनाया, और इस तरह वॉशिंग मेरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और ये आलू यहाँ पे मैं स्टीम कर रही हूँ स्टीमर में, क्योंकि फ़िश के साथ मैश पोटैटो बनाने थे और उसमें थोड़े से कॉर्न मुझे डालने थे, जिसको मकई के दाने कहते हैं जी। तो वो मुझे डालने थे। और यहाँ पे जस्ट फ़िश को मैंने नमक और काली मिर्च लगाई थी, और कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास मसाला वगैरह नहीं था। और अब मैं इनको करूँगी मैश, तो इसके लिए मैंने बटर ऐड किया है, और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवरिंग अच्छा लगता है, बहुत फीके भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसको अच्छे से मैश करके, तो मैंने इसमें फिर थोड़े से कॉर्न डाल दिए थे। मैं बटर इसमें इतना होना चाहिए कि ये बर्तन के साथ चिपके नहीं, इसलिए ये अच्छे लगते हैं, वरना ये बहुत ही अजीब से लगते हैं। ऐसे ही है कि जैसे इनमें बटर कम होगा ना, थोड़े से ड्राई से लगते हैं, तो थोड़े से अच्छे नहीं लगते। तो इसमें मैंने थोड़ा सा साथ में कॉर्न डाल लिया था। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल भी बॉईल करके डाल सकते हैं, एनी चीज़ आप डाल सकते हैं। लंच में हेल्थी चीज़ है, बहुत अच्छी रहती है ये। आलू बॉईल भी मैं कर सकती थी, लेकिन उस पर टाइम लगना था, इसलिए मैंने स्टीमर में डाल के इनको जल्दी से स्टीम कर लिया, ताकि मेरे टाइम की बचत हो जाए। मैं जितनी ज़्यादा बचत करने की कोशिश करती हूँ, टाइम मेरा उतना ही जल्दी भागता हुआ चला जाता है। तो ये रहा सिंपल सा हस्बैंड का नाश्ता, लंच जो कि बन गया था। तो उन्होंने आके ये खाया, और मैं भी थोड़ी सी फ्री हुई। और यहाँ पे जी गैस कुकर वाइप करना था, और कुछ काम नहीं रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि अब मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ, और इसका काम इतना ज़्यादा नहीं था कि मेरा बहुत सारा टाइम लगता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ही सफाई थी, तो रेस्ट करने का प्रोग्राम था, लेकिन नहीं हो सकी। अल्लाह ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम हो गया था। अभी भी मेरी ये देखें वॉशिंग है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने बहुत देर लगा के धोए हुए हैं दोनों साइड पे, क्योंकि डिशवाशर में मेरी जो डिशवाशर की टैबलेट थी वो मेरी जो है वो फिनिश हो गई थी। तो इसलिए ना मैंने हाथों के साथ आज वॉश किए हैं। और ये देखें जी सब काम हो गया था बहुत अच्छे से। तो ये थी वीडियो छोटी सी आज फ्राइडे की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।